हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर कैसे ऑपरेटर्स वर्क करता है, राइट, और कितने टाइप के ऑपरेटर्स है। तो सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स होते हैं, अभी ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या होता है ना। ऑपरेटर्स का मतलब होता है जो ऑपरेट करता है, राइट। ऑपरेटर मीन्स वो ऑपरेट्स सम परफॉर्मेंस, राइट। सो हमारे पास देखो, अगर मैं कैटेगराइज करूँ सी के ऑपरेटर्स को, तो हमारे पास ये 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। और भी एक छोटे मोटे हो सकता है, अदर्स कैटेगरी में आप डाल सकते हो, बट दीज आर नॉट फ्रिक्वेंटली यूज, राइट। सो ये जो हमने यहाँ कैटेगराइज किया है, ये सब जनरल पर्पज में सब यूज होते हैं, राइट। तो एक हुआ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट। उसके बाद है आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एक है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, राइट। ओके, अब हम देखते हैं। पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या है? असाइनमेंट, इनका मतलब होता है ये सारे ऑपरेटर्स जो है, ये सारे ऑपरेटर्स क्या करता है ना, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता है, इसीलिए इनका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। अब हम अगर प्रोग्राम में देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि ए, राइट। तो ए इक्वल टू 5। इसका मीनिंग हुआ ना, ए में वैल्यू असाइन हो रही है 5 वैल्यू। तो ये असाइन कौन कर रहा है ना, इक्वल टू साइन। सो दिस इक्वल टू साइन इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू को क्या करता है, वेरिएबल में असाइन करता है, राइट। तो राइट हैंड साइड का जो ऑपरेंड है और लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड में जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होता है, राइट। तो ये हुआ आपका प्लस साइन। अगर हम इनको प्रिंट करके देखें, तो हम क्या करेंगे ना, ए की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे तो परसेंटेज डी, हम स्लैश एन एक ले लेंगे और ए की वैल्यू, राइट। तो ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा ना, ए की वैल्यू 5 दिखेगी। सो इनको हम यहाँ देख लेते हैं, राइट। प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम 5, एंड इनको नाम दे देते हैं P5। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। सो डॉट स्लैश P5। अब इनको रन करेंगे। ओके, मैंने प्रोग्राम को एक्चुअली सेव नहीं किया था, कंपाइल और रन कर दिया था, राइट। सो अगेन आई विल कंपाइल एंड देन आई विल, सो देखो यहाँ 5 आ गया, ए की वैल्यू जो है 5, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ ना, ए की वैल्यू जो 5 है वो ए में असाइन हुआ है, और जिसको हमने प्रिंट किया, राइट। उसी तरह हम अगर दूसरा देखते हैं, प्लस इक्वल टू, राइट। तो प्लस इक्वल टू जो होता है ना, ये एक आ, ये एक ऐसा ऑपरेटर है, ये काम करता है, ये थोड़ा समझ लेना ना। इसका मतलब होता है ना, कोई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू उसी से ही प्लस होगा। इसका मतलब हुआ, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि एक की वैल्यू जो है उससे +5, इनका मतलब हुआ, जैसे सोचो ए की वैल्यू जो भी है, ए की वैल्यू है +3। इनका मीनिंग क्या हुआ ना, A+3, ए की वैल्यू जो है वो +3 होगा, राइट। और वो किस में स्टोर होगा ना, वो ए में स्टोर होगा। तो ये लाइन एक बार देखो, ये ए इक्वल टू A+3, तो खुद की वैल्यू जो है वो मॉडिफाई होता है सम वैल्यू से, राइट। तो A+3 मतलब ए की वैल्यू को हम 3 से प्लस करके ए में ही स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक पैटर्न है, ये आपका आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये समझ गए, बट ये नहीं समझे, राइट। तो इनको कैसे लिखते हैं ना, ऐसे, ये देखो, ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों सेम है। आप ए भी लिख सकते हो, और अगर आपको
नॉर्मल वे में लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। तो ये इसका इसका जो मीनिंग है ना, इनका मीनिंग ही है ना, ए इक्वल टू ए प्लस फाइव, फाइव सॉरी 3, इनका मीनिंग ये है, राइट। तो ये सेम वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर लेता है। ओके, अब हम ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये वाला सीखेंगे। तो प्लस इक्वल टू का मतलब हुआ सेम वेरिएबल वैल्यू सम वैल्यू से प्लस होके उसी वेरिएबल में मॉडिफाई हो रहा है, बराबर। तो वो भी असाइनमेंट ऑपरेटर में आया। अब मैं इनको फिर प्रिंट करूं तो मुझे क्या दिखेगा, परसेंटेज डी। अब देखो आपकी ए की वैल्यू 5 थी, तो वो 5 को तो मैंने यहाँ प्रिंट कर लिया था। उसके बाद प्रोग्राम में ए की वैल्यू को मैंने मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई किया ना, ए इक्वल टू ए प्लस 3, तो हम इसको ए प्लस 5 करते हैं। तो ए प्लस 5 करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका ना, 5 प्लस 5, इनका मतलब 10 हो गया। ना मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये लाइन पे ए की वैल्यू क्या होगी, 10। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो नीचे लाइन पे 10 आया, ऊपर लाइन में जो था वो आपका 5 था। यहाँ 5, यहाँ हमने मॉडिफाई किया, उसके बाद चेंज किया, राइट। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा माइनस इक्वल टू। तो माइनस इक्वल टू का भी मीनिंग क्या होगा ना, माइनस इक्वल टू सॉरी 5, इसका मीनिंग हो गया ना, जो 5 ए की वैल्यू से -5 हो रहा है। इनका अगर नॉर्मल वे दिखा है तो ए इक्वल टू ए माइनस 5, राइट। तो ये लाइन पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ना, ए की वैल्यू क्या थी, लास्ट वैल्यू 10 थी, राइट, यहाँ 10 था। सो वो 10 फिर क्या होगा ना, 10 माइनस, देखो यहाँ 10 माइनस 5 मतलब अगेन 5 हो जाएगा, और उसको फिर हम प्रिंट करेंगे, राइट। तो ये लाइन पे आपको क्या वैल्यू दिखेगी, नीचे 5 दिखेगी, देखते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमारी जो वैल्यू हो गई थी वो हम और एक बार लिखेंगे ऐसे। यहाँ 10 हो गया था, यहाँ हो गया था 5, राइट। अब मैं उनको प्रिंट किया, देखते हैं। देखो सबसे पहले 5 थी, तो यहाँ मैंने 5 प्रिंट किया था, 5। उसके बाद मैंने प्लस इक्वल टू 5 किया था, तो वो हो गया था 10, तो 10 को प्रिंट किया था, तो आपका 10 प्रिंट हो गया यहाँ। फिर बाद में हमने माइनस ऑपरेशन किया है, ए इक्वल टू ए माइनस 5, तो अब फिर 5 हो गया, और फिर देखो ये 5 प्रिंट हो गई, राइट। तो अब क्या रहता है आपका, ये वाला रहता है इन टू इक्वल टू। सो इन टू इक्वल टू का मतलब होगा ना, सिमिलर वे में ए इंटू इक्वल टू 5। तो इसका मीनिंग क्या हुआ ना, ए इक्वल टू ए इंटू 5। अब मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँ तो मुझे क्या दिखेगा, मेरी लास्ट वैल्यू क्या थी 5। सो 5 यहाँ क्या हुआ, 5 इंटू 5 मतलब 25 हुआ, तो ये 25 दिखेगा, राइट। उसके बाद एक साथ दिखा देते हैं, तो यहाँ 25 दिखेगा, और यहाँ अगर मैं लास्ट ऑपरेटर जो है वो कौन सा है, डिवाइड इक्वल टू, तो उसके बाद में करूँगा फिर डिवाइड इक्वल टू। सो डिवाइड इक्वल टू 5, तो ये लाइन पे आपकी वैल्यू क्या हो गई थी 25, राइट। फिर वो 25 को प्रिंट किया, उसके बाद ये लाइन पे वैल्यू क्या हो गई है फिर 25 डिवाइड बाई 5, इनका मतलब हुआ 5, राइट। अब मैं ये यहाँ आके इसको सॉरी इनको प्रिंट कर लेता हूँ, तो यहाँ 5 प्रिंट होगा। तो क्या क्या प्रिंट होगा देखते हैं ना, पहले 5, उसके बाद 10, उसके बाद 5, उसके बाद 25, उसके बाद अगेन 5। लेट्स चेक, देखो 5 10 25 5, राइट। तो ये है, ये जो था ये असाइनमेंट ऑपरेटर था, राइट। उसके बाद हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक नाम से आपको लगता है कि ये मैथमेटिक्स यूज के लिए होता है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन ये सारी चीज। सो अब हम देखेंगे
देखो हमारे पास एक इंटीजर ए है। अब हमारे पास, सोचो मैं ऐसा करना चाहता हूं ना, हमारे पास और एक इंटीजर है जिसका नाम है बी, और बी की वैल्यू है सोचो 4, राइट। तो हम क्या चाहते हैं ना, ए और बी को इनटू करके मुझे प्रिंट करना है, सॉरी प्लस करके प्रिंट करना है। फर्स्ट वन प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, राइट, उसके बाद मॉड्यूलस, उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस। तो देखते हैं एक एक करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, प्रिंट करते टाइम मैं यही ऑपरेटर दे सकता हूँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इससे क्या हुआ ना, ए और बी प्लस हो जाएगी, उसके बाद उनकी वैल्यू जो है वो परसेंटेज डी फॉर्मेट इन द इंटीजर फॉर्मेट में हम देखना चाहेंगे। तो ये लाइन पे आपका क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 9, राइट, गॉट इट। बट कोई ए और कोई वेरिएबल मॉडिफाई नहीं हुआ, मतलब ए और बी की वैल्यू तो 5 और 4 ही रह गया, बट वो दोनों का आपस में मैंने प्लस करवाया, बट किसी में स्टोर नहीं करवाया, डायरेक्ट उनको प्रिंट कर दिया। तो ये भी कर सकते हैं, राइट। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, आपने एक इंटीजर सी रखा, और सी में आप बोलते हो मैं सी के अंदर वैल्यू रखूंगा ए प्लस बी, राइट। ये भी हो सकता है, और हमने आखिर में प्रिंट किसको करेंगे, सी को। सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन ये हमने और एक वेरिएबल ले लिया। अगर आपको वेरिएबल नहीं लेना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बराबर। हम बिना वेरिएबल लेके करते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका प्लस। उसी तरह आपके पास होगा माइनस। अब माइनस में क्या है, माइनस, हाँ माइनस है, देखते हैं। तो माइनस को भी डायरेक्ट हम प्रिंट के अंदर ही डाल कर टेस्ट करेंगे। अब a माइनस बी, इसका मीनिंग क्या हुआ ना, ए के अंदर से b की वैल्यू निकल जाएगी। तो b क्या है, 4 है, और a 5 है, तो 5 माइनस 4 मतलब आपका रिजल्ट जो होगा वो होगा 1, राइट। उसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये है आपका 5 और ये 4, तो ये होगा आपका 20, राइट। उसके बाद है डिवीजन। अब जब डिवीजन होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे और एक बार अच्छी तरह से, है ना। तो डिवाइड में देखो ये आपका डिवाइड होगा, तो डिवाइड में क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 4, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1। हम बाद में देखते हैं क्या है ये, राइट। और बस ये चार को पहले चेक कर लेते हैं। देखो 9 1 21, 9 1 21, बराबर, सब समझ गए, बट ये जगह पे थोड़ा सा हमें वो लगता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा एक्सपेक्टेड क्या था ना, क्या एक्सपेक्टेड था ना, 5 को जब हम डिवाइड करते हैं, या आप अगर ओके, आप अगर इसकी वैल्यू 10 ले लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ अगर 3 ले लेते हैं तो ये सब क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो ये रिजल्ट में क्या आएगा, 13 आएगा। ये रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। यहाँ रिजल्ट आएगा 30, और यहाँ रिजल्ट आएगा 3, राइट। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ 3.33 ऐसा आंसर आना चाहिए था, क्योंकि 10 को डिवाइड करते हो 3 से, तो 3.33 करके रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। देखते हैं, यहाँ आपका 3 ही आंसर आएगा, बराबर। 13 7 30 3, तो हमारे सब मैच हो गए, बट ये थोड़ा सा हमें अजीब सा लगा। अब ये क्या होता है ना, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ, जैसे हमारे पास है क्या, 3, देखो 3 को मैं, सॉरी 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 10, तो इस टाइप का होता है डिवीजन। अगर मैं यहाँ ऐसा बनाऊँ तो 10 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 3 जार 9, राइट। तो यहाँ मैं 9 रखता हूँ, राइट। और यहाँ एक लंबा सा लाइन खींच देते हैं, तो आपका रिमाइंडर है वो क्या है ना, वो हो जाएगा आपका 1, राइट। यही आपका मैथ में चलता है ये वाला फंडा।
तो लेकिन प्रॉब्लम है क्या, यहाँ प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा है ना? कोई जब भी कोई नंबर को, इंटीजर को आप डिवाइड कर रहे हो ना, कोई इंटीजर को जब आप डिवाइड करोगे तो उससे जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है ना, वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो जो जो आपका यहाँ जो फ्रैक्शन है, जो आपका ऑब्सेस है, जो जो रिमाइंडर जो है वन, ये आपका आएगा नहीं, राइट? अभी ये कैसे करते हैं पूरा तो फिर हमें हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है ना? हमें रिजल्ट मिलने वाला है नॉट ओनली थ्री, जो क्वोशंट है वो आपको मिलेगा, राइट? ये आपका हुआ आ, ये आपका डिवाइजर हुआ, ये आपका डिविडेंड हुआ, और ये आपका क्या हुआ, क्वोशंट हुआ, राइट? और ये जो है ये रिमाइंडर है। तो कभी भी कोई नंबर जो डेटा टाइप का नंबर होता है, जैसे कि इंटीजर नंबर, सो इंटीजर नंबर कभी पॉइंट में होता नहीं है, तो उसको जब भी आप डिवाइड करोगे ना तो वहां से आपको इंटीजर ही मिलेगा। बट हमारा जो आखिर पूरा कैलकुलेशन में करूँ तो क्या होगा, यहाँ पॉइंट बिठेगा तो मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ, एक जीरो ले सकता हूँ। फिर मैं थ्री थ्री जर करूँगा, थ्री थ्री जर नाइन, तो यहाँ थ्री, फिर यहाँ आप एक नाइन रखोगे, सॉरी यहाँ नाइन रखोगे, है ना? फिर आपका जो घूम फिर के फिर वही जगह पे आ गए, फिर वन, राइट? फिर आप यहाँ तो ये लोगे, फिर आप यहाँ करोगे थ्री थ्री जर, तो इस तरह से आप ये चीज को बढ़ा सकते हो, तो आपका रिजल्ट क्या होगा ना, 3.3333 इस टाइप का रिजल्ट है। बट ये 3.33 है, ये सी लैंग्वेज में इसको फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं, राइट? लेकिन आपका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, जिसको आप तोड़ रहे हो 10 को। तो 10 को जब आप तोड़ोगे तो 10 जो टाइप का है आपका रिजल्ट उसी टाइप का आएगा। तो आपका रिजल्ट है 3.33, बट ये फ्लोट है, तो इनका डेसिमल को निकाल दोगे तो आपके पास क्या पड़ा रहेगा, सिर्फ इंटीजर। तो अब इसीलिए आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ थ्री, राइट? अगर मुझे यहाँ पॉइंट चाहिए, यहाँ मुझे ये जो पॉइंट है ये यहाँ चाहिए रिजल्ट में यहाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए जो है ना इनको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, राइट? ये भले हमने इंटीजर किया है, बट ऑन द फ्लाई आप इनको फ्लोट कर सकते हो। वो कैसे ना, यहाँ सिर्फ FLOAT फ्लोट लिख दोगे, तो इसका मतलब इनको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, राइट? हमने क्या किया ना, ए की जो वैल्यू है इस लाइन के लिए, इस ऑपरेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम इनको क्या एज्यूम कर रहे हैं, फ्लोट। तो वो क्या कर देगा, 10 को 10.0 कर देगा, राइट? तो आपका जो ऑन द फ्लाई क्या हो रहा है ना, 10.0, इनका मतलब वो फ्लोटिंग सोचेगा जी, ये वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू है। अब फ्लोट को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, फ्लोट आएगा। तो ये आपका रिजल्ट था, तो ये रिजल्ट आएगा, राइट? अब तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये आपका फ्लोटिंग का डिवाइड कर रहे हो आप इंटीजर से, तो रिजल्ट आपका फ्लोट आएगा। तो फ्लोट का स्पेसिफायर क्या होता है, एफ होता है। अब देखो आपका रिजल्ट आएगा 3.333, देखते हैं, राइट? समझ गए ये चीज? तो ये हमने ऑन द फ्लाई इनको क्या कर दिया, मतलब इंस्टेंट टाइप कास्ट किया, तो इनका असर नीचे लाइन पे नहीं रहेगा, बराबर? मतलब आपका ए का वैल्यू, ए की जो टाइप है वो फ्लोट नहीं हो गया। इस ऑपरेशन के लिए इतना जो ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड की वैल्यू आप फ्लोटिंग कन्वर्ट कर दिया, राइट? तो ये हुआ आपका डिवीजन, जो डिवाइड ऑपरेटर है वहां तक हमने देख लिया, राइट? अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूलस और एक प्लस प्लस। अब मॉड्यूलस क्या है, तो मॉड्यूलस का मतलब होता है, अगर मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ, रुको। मॉड्यूलस का मतलब होता है ना, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है ना, रिमाइंडर जो होता है, जैसे मैंने मॉड्यूलस लिख दिया, राइट? अब आप ही बताओ, जो आपकी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 3 है, तो जब हमने डिवाइड किया था, आपको याद होगा यहाँ डिवाइड किया था, तो जो शेष बचा था वो क्या बचा था, 1। तो क्या होता है ना, 3 3 9, और ऑब्सेस क्या होता है, शेष में 1 होता है, राइट?
जो रिमाइंडर है 1। तो जो 1 है वही आपका मॉड्यूलस देता है। तो आपको इसमें क्या रिजल्ट आएगा ना, 1। गॉट इट। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, ए को बी से डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर को रिटर्न करता है, शेष जो भी बचता है। वो जीरो भी हो सकता है, कभी जीरो होगा, कभी वन होगा, कभी टू होगा, वो डिपेंड करता है क्या नंबर से किसको डिवाइड कर रहे हो। तो अभी हमारा क्या है, 10/3। इनका मतलब 10, सॉरी 3, 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 10/3, राइट। सो 3 3 9 और रिमाइंडर है 1, राइट। तो ये आपका रिजल्ट 1 देगा। देखते हैं कैसे ये 1 देता है। देखो आपका यहाँ 1 दे दिया। ओके, अब हम देखेंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये ये क्या होता है ना, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जो प्लस प्लस होता है ना, जैसे मैंने ए प्लस प्लस किया, तो इसका मीनिंग है ना, ए की वैल्यू उसी की वैल्यू से एक प्लस होगा। ये प्लस प्लस का मतलब होता है सिंपल, ए इक्वल टू ए प्लस 1। ये फिक्स्ड है, ए प्लस 1 बराबर। हमेशा उसी की वैल्यू 1 से जब मॉडिफाइड होगा तो प्लस प्लस होगा, राइट। जब प्लस प्लस, हमने ऐसा ऐसा और एक देखा था ना, ऐसा कुछ देखा था जो a+2। तो उस टाइम पे हमारे पास ऑपरेटर क्या हुआ करता था ना, प्लस इक्वल टू देना पड़ता है। तो प्लस इक्वल टू में क्या फिक्स नहीं होता था, जब मैं कितने से उनको मॉडिफाइड करूं, कितने से उनको अपग्रेड करूं। बट जब प्लस प्लस दे देते हो, दैट मीन्स आपने फिक्स इंक्रीमेंट दे दिया भाई, एक से ही ये अपडेट होगा। तो ए की वैल्यू जब एक से इंक्रीमेंट होगा तो उसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, प्लस प्लस, राइट। अब इसमें एक नियम है, अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट, प्लस प्लस ए, ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। बट ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है ना, ये जो हमने लाइन, देखो ये लाइन का मतलब होता है बाद में, ये आपका पोस्ट फिक्स किया बराबर पीछे, और ये प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है यहाँ ए की वैल्यू जो होगी वो एक से इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उस लाइन पे नहीं, वो नेक्स्ट लाइन पे होगा। इनका मतलब क्या हुआ ना, अगर आप देखना ध्यान से, और पोस्ट फिक्स का मतलब होता है, सॉरी प्रीफिक्स का मतलब होता है वो उसका इफेक्ट इसी लाइन पे होगा, इसी लाइन से चालू हो जाएगा। मतलब यही इसकी वैल्यू हो गई आपका प्लस प्लस। और ये जो होगी इनका प्लस प्लस वैल्यू अगर आपको देखना है तो आपको नीचे लाइन पे आना पड़ेगा, यहाँ यहाँ आके आपको चेक करना पड़ेगा उसकी वैल्यू। तो अगर मैं ये चीज को यहाँ डाल देता हूँ, सपोज यहाँ डाल देते हैं, राइट। अब देखो, तो अब यहाँ तक हमारा जो ए की वैल्यू, हमारा ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 10, राइट। तो हम यहाँ क्या किया, ए प्लस प्लस और प्रिंट कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, होना चाहिए 11, बट ये प्रिंट करेगा आपका 10। लेट्स से, देखो यहाँ 10 प्रिंट हुआ और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 11 प्रिंट होगा। अब मैं देखो सिंपली इसके बाद अगर मैं ए को प्रिंट करूँ ना, यहाँ सिर्फ ए को प्रिंट करूँ, तो आप देखोगे ना आपका 11 प्रिंट होगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है ए इक्वल टू ए प्लस 1। बट वो पोस्ट फिक्स होने के वजह से उसका इफेक्ट जहां आपने यूज किया है उस लाइन पे नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन से उनका चालू होगा, बराबर। तो ये जो हमने प्रिंट किया है, तो प्रिंट के बाद वो +1 होगा। सो जब प्रिंट हो रहा है तब उनके पास 10 है, जैसे प्रिंट हो गया तो वो प्लस प्लस क्या करेगा, उनको 11 करेगा। और नेक्स्ट लाइन में जब हम प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ 11 दिखेगा। लेट्स चेक, देखा 11 दिखता है।
इसी तरह अगर मैं ये ना करके मैं ये कर दूं, माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस, तो देखो इसी लाइन पे इसका इफेक्ट दिखेगा। इनका मतलब होता है ना, ये प्रिंट होने से पहले एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद प्रिंट होगी, राइट। तो प्लस प्लस सामने होने से क्या होता है ना, वो पहले अपडेट हो जाती है, इंक्रीमेंट पहले हो जाता है, राइट। उसके बाद प्रिंट वर्क करता है उसको प्रिंट करने के लिए। देखते हैं, देखो आपका डायरेक्ट 11 हो गया यहाँ, राइट। तो इस तरह से प्लस प्लस और प्री प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इस तरह से वर्क करता है। और सिमिलर वे में माइनस माइनस भी आपके वही है, जो माइनस माइनस करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो एक डिक्रीमेंट होगी। और सिमिलर वे में अगर आपने प्रीफिक्स किया तो उसी लाइन पे उनका इफेक्ट दिखेगा, इम्पैक्ट आएगा। और अगर आपने पोस्ट फिक्स किया तो उनका इम्पैक्ट नेक्स्ट लाइन से मिलता रहेगा, राइट। सो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और एरिथमेटिक ऑपरेटर का एक छोटा सा डेमो हमने आपको बताया, राइट। तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, और दूसरे वीडियो में हम ये रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी, इनमें से ट्राई करेंगे कवर करने का, राइट। सो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।